सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो के साथ। आज सवाल है कि क्या हम स्वर्ग में एक दूसरे को पहचान या जान पाएंगे? विल वी नो ईच अदर इन द हेवन? तो इसका जवाब एक शब्द में दिया जाए तो जवाब होगा हाँ। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम लंबा करें तो जवाब होगा कि हम इंतज़ार करते हैं, वक्त आएगा तो हम सब जान जाएंगे। लेकिन एक अच्छे बाइबल के स्टूडेंट होने के नाते, आप एक पास्टर या शिक्षक होने के नाते सिर्फ एक प्रचारक के शब्दों को सुनना नहीं चाहोगे। आप बाइबल से जानना चाहोगे कि वचन इसके बारे में क्या कहती है। तो आइए जानते हैं बाइबल से। तो आइए हम बाइबल के 6 वचनों को देखेंगे, जिससे आप जान पाओगे कि कैसे हमारे विश्वासी भाई बहन और रिश्तेदार भी हमसे मिलेंगे और एक दूसरे को हम जान भी पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है बाइबल से दाऊद और उसका बेटा। दाऊद राजा का एक बेटा था जो कि बचपन में ही मर गया था। तब उस समय राजा दाऊद कहते हैं कि अब वो हमारे पास नहीं आएगा, वरन मैं उसके पास जाऊंगा। तो यहाँ पे दाऊद जानता था कि वह अपने बच्चों को खुदा की हजूरी में ज़रूर देखेगा, और इसी बात से उसके गम और परेशानी में भी उसे दिलासा मिला कि वो अपने बच्चों को एक दिन ज़रूर देखेगा। अब दूसरी घटना, प्रभु और उसके चेले यानी कि डिसाइपल। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊँ। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 उसका 29 पद। वह 11 चेले जो मेज पर यीशु के साथ खाना खा रहे थे, वे लोग एक दिन प्रभु यीशु के साथ उनके राज्य में साथ होंगे। पतरस, याकूब, यूहन्ना और जितने भी चेले थे, ध्यान से देखें, वे सब एक दूसरे को पहचान पाएंगे और खुदा यीशु मसीह के साथ मिलकर रहेंगे। अब हम बढ़ते हैं तीसरी घटना पर, जो है मूसा और एलिशा। जब पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु उसकी महिमा में रूपांतर हुआ, तब लिखा है, और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। ये बहुत ही फैसिनेटिंग है कि मूसा और एलिया दिखाई दिए। भले उनके पास महिमा पाया हुआ शरीर नहीं था, पर वो जिंदा रूहें थी जो कि दिखाई दिए, जैसे कि फरिश्ते चरवाहों को दिखाई देते थे। भले कि वह महिमा पाए हुए बदन को नहीं पहने थे, लेकिन उन्हें पहचाना जा सकता था और वह बातें भी कर रहे थे। यह हमें वह आनंद दिखाता है जो विश्वासी के हिस्से में आएगा जब इस दुनिया को छोड़कर उस वादा की हुई धरती पर जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, स्वर्ग में इकट्ठा हुए आत्माएं। असिद्धि हुए धारियों के आत्माओं के बारे में इब्रानियों की पुस्तक को लिखने वाला लिखता है कि उन विश्वासियों की आत्माएं प्रभु यीशु की उपस्थिति में यानी हजूरी में इकट्ठा होगी। अब इस वक्त कैसे? तो इब्रानियों अध्याय 12 की 23 पद में लिखा है, सिद्ध हुई धारियों की आत्माएं इकट्ठी है। इकट्ठी मतलब एक कम्युनिटी, एक साथ समुदाय, और कम्युनिटी मतलब एक रिश्ता, एक रिलेशनशिप है। अब चलते हैं 5वें पॉइंट पर, पौलुस और थस्सलुनीकियों के लोगों। संत पौलुस इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं कि वह विश्वासी जिससे वह प्यार करता है, एक दिन स्वर्ग में उसका आनंद होगा। पौलुस लिखते हैं 1 थस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 19, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? तो पौलुस जब इस बात को लिखता है और साफ साफ तौर से कह देता है, उस रिश्ते के इंतजार में इस पृथ्वी पर है और स्वर्ग में भी बना रहेगा। अब छठा पॉइंट, हमारे चाहने वालों का प्रभु के साथ इकट्ठा होना। जब संत पौलुस और विश्वासियों के लिए लिखते हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों और चाहने वालों को खो दिया था, वह उन्हें यह दिलासा दिलाता है, लिखा है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यह वचन जो लिखा है उनके साथ, ध्यान दीजिए, उनके साथ, ये उन विश्वासियों की तरफ इशारा करता है जो हमसे दूर खुदा की उपस्थिति में, खुदा की प्रेजेंस में है। एक पिता जो अपने बेटे को खो दिया, उसके पास यह उम्मीद है, यह दिलासा है
कि वह अपने बेटे को एक दिन प्रभु की हजूरी में ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपके बहुत से डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो पे एक दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।